न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बंजारा हिल्स पर पुलिस के कमांड कंट्रोल सेंटर के तामीरी काम जारी। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने DGP के हमरा किया मुआयना। नालों के तरक्याती कामों से हैदराबाद में सैलाब का मुस्तकिल हल निकल आएगा। बेगमपेट नाले के कामों का मुआयना करने के मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का बयान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में TRS के प्रोग्रामों के खिलाफ तुलबा का एहतजाज। पूछा, क्या TRS के लिए अलहदा और अपोजिशन के लिए अलहदा उसूल हैं? तेलंगाना के वजीर KTR ने किया जिला कामारेड्डी का दौरा। कोनापुर गांव में अपनी दादी वेंकटम्मा की याद में पुल के तामीरी कामों का रखा संगे बुनियाद। हैदराबाद शमशीरगंज के खानगी दवाखाने के अमले की मुबैना लापरवाही। इंक्यूबेटर में रखने के नतीजे में हुई 2 नौमौलूद बच्चों की मौत। मुतासिरा 2 खानदानों का इल्जाम, किया इंसाफ का मुतालबा। जहीराबाद के करीब प्राइवेट ट्रैवल्स बस और बोलेरो कार की टक्कर। कार में लगी आग, एक शख्स झुलसकर हलाक, दीगर जख्मी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने आज DGP M महेंदर रेड्डी, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद के हमरा बंजारा हिल्स में कमांड कंट्रोल सेंटर के जारी तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर महकमे पुलिस के दीगर अहदेदारान, इंजीनियर्स और दीगर मुतालिका अहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने तफसीली दौरा करते हुए मुआयना किया। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए अपने दौरे की तफसील बताई। వరల్డ్ చాలా తక్కువ బిల్డింగ్లో ఉంది. మొత్తం టెక్నాలజీ అంటే యూరోప్లో ఎట్లా ఉంది అట్లా యూజ్ చేశారు. చాలా బాగా హై రేజ్ బిల్డింగ్ ఉంది. ఇది 20 ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ ఉంది. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసులు లేకుంటే ఆల్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్కి యూజ్ చేసిన పని ఉంది. ఇండియాలో ఫస్ట్ ఇది కొత్త ఎస్టేట్లో అంటే కొత్త ఈ బిల్డింగ్ తయారు చేసినారంటే మా CM గారు విజన్ ఉంది. చాలా 95%, 98% కంప్లీట్ అయింది. 1 to 3 monthsలో స్టార్ట్ చేసిన అవకాశం ఉంది. ఈ బిల్డింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చాలా మన పోలీస్కు చాలా సపోర్ట్ వస్తుంది. పోలీసులో అంటే క్రైమ్ కంట్రోల్ చేసినాకి చాలా బిల్డింగ్లో అంటే టెక్నాలజీ బాగా ఉంది. ఇప్పుడు క్రైమ్లో అంటే చాలా టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. అలా ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఈ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్లో చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది. చాలా న్యూ టెక్నాలజీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది. అలాగే కంట్రోల్ చేసినాకి చాలా బాగా కెపాసిటీ ఉంది. మా ఆనరబుల్ CM గారికి చాలా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया है कि शहर हैदराबाद में नालों की तरक्की से सैलाब का मुस्तकिल हल निकल आएगा। श्रीनिवास यादव ने आज मंगल की सुबह हुक्काम के साथ बेगमपेट नाले के तरक्याती कामों का मुआयना किया, जिस पर 45 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया गया था। इस मौके पर बात करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर बलदियात KTR की हिदायत पर SNDP प्रोग्राम के ज़रिए नालों की मुकम्मल तरक्की के लिए इक़दामात जारी हैं। इससे बरसात के मौसम में पेश आने वाले मसाइल मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है, ताहम ये मसला अब बाकी नहीं रहेगा। విధంగా వారి ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ఇవి మనం ప్లాన్ చేసుకొని సిటీలో కానివ్వండి, అవుట్స్కట్స్లో కానివ్వండి ఈ కార్యక్రమాలు చాలా ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ కార్యక్రమాలు చూసిన తర్వాత ఆ వైపున చాలా ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే నాలా కానుకొనే నాలా పైననే ఇల్లులు కట్టినటువంటి ఉన్నాయి. అవన్నీ నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేస్తాం. వాళ్ళు కూడా సహకరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒక 10 ఇండ్ల కోసము కొన్ని వందల వేల మందిని ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి అవి కూడా అధికారులకు చెప్పినాం. వీలైనంత 2-3 రోజులలో జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఎక్కడెక్కడ ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి తీసేయాలంటే ఆ మార్కింగ్ చేసి మరి వెంటనే అది కూడా చేయాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజలకంతా మేజర్గా రిలీఫ్ వస్తుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ చాలా అద్భుతంగా డెవలప్ అవుతున్నది.
ఒక గ్లోబల్ సిటీగా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి ధర్మిల ఇటువంటి నాలాలు కానివ్వండి, అంటే ప్రజలకు ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా చూడవలసినటువంటి బాధ్యత మరి ప్రభుత్వాన్ని కాబట్టి ఆ విధంగా కార్యక్రమాలు తీసుకొని పోతారు. शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के प्रोग्रामों के खिलाफ बास तुलबा ने एहतजाज किया, जिनका कहना है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्रामों बशमूल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ यूनिवर्सिटी के हुक्काम की जानिब से यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी तरह के सियासी प्रोग्रामों की इजाज़त से इनकार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वज़ीर तालीम सविता इंदा रेड्डी की सालगिरह मुनक़्क़िद की गई और अब टीआरएस के रुकन असेंबली अंजैया यादव की सालगिरह मनाई जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या टीआरएस के लिए अलहदा और अपोजिशन पार्टियों के लिए अलहदा उसूल हैं। ఓయూ ప్రతిష్టను పెంచేలా, స్వయం ప్రతిపత్తిని పెంచేలా ఓయూ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి తప్ప ఒక అధికార పార్టీకి ఒత్తాసు పలికేలా మీ నిర్ణయాలు, మీ నిబంధనలు వర్తించకూడదని కూడా మేము తెలియజేస్తూ అనుకూలంగా ఎట్లా వ్యవహరిస్తారని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా బర్త్డేలో పెట్టినటువంటి ఇలా కేసీఆర్ బర్త్డే రోజు అంగరంగ వైభవంగా ఇలా బర్త్డేలు కేకులు ఇలా ఫ్లెక్సీలు కట్టుకొని ఇలా యూనివర్సిటీ ప్రతిష్టను దిగజార్చే విధంగా ఇలా అధికారులు వ్యవహరిస్తారు. కాబట్టి బిడ్డ వీసీ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు కండువాగా అది టీఆర్ఎస్ కొనన కప్పుకో, కానీ ఇలా వీసీ చైర్లో కూర్చొని ఇలా ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తా మాత్రం ఇలా సహించలేదు. ఇలా విద్యార్థి లోకం మొత్తం నేను బుద్ధి చెప్తాను గిట్ట సిద్ధంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా నువ్వు ఒక యూనివర్సిటీ స్వయం ప్రతిపత్తిని దెబ్బతీసేలాగా ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇలా ప్రతిపక్షాలకు వ్యతిరేకంగా ఇలా అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా ఎందుకు వ్యవహరిస్తామని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా వీసీ గారు ఒకటే, ఏదైనా అందరికీ సమానంగా ఇలా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు అందరికీ సమానంగా ఉండాలి, కానీ ఇలా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మాత్రం ఊరుకునే పరిస్థితి లేదు. तेलंगाना के वजीर बलदियात KTR ने आज मंगल को जिला कामारेड्डी के कोनापुर गांव में अपनी दादी वेंकटम्मा की याद में एक स्कूल की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। ये इमारत 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है और वजीर KTR अपनी ज़ाती हैसियत में सारा खर्च बर्दाश्त कर रहे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि रियासत में बरखी की सरबराही, पीने के पानी के मसाइल को दूर करने, मुख्तलिफ आबपाशी के प्रोजेक्ट्स की तकमील और तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल करने के बाद अब वज़ीर आला KCR सरकारी स्कूलों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। इसके लिए मनऊरू मनबड़ी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। उन्होंने सभी तबक़ात की आवाम से इस प्रोग्राम को भी कामयाब बनाने में ताउन की अपील की, ताकि रियासत के तलबा को सरकारी स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत के साथ कॉरपोरेट तर्ज की तालीम दी जा सके। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, कामारेड्डी MLA गंप गोवर्धन, DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के अलावा दीगर TRS कायदीन, मुतालिका अहदेदार और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। 2.5 కోట్ల రూపాయలతో ఇక్కడనే బడి మీ ఊర్లోనే మళ్ళీ మా నాయనమ్మ పేరు మీద నేను కట్టడానికి మీకోసం, ఈ ప్రాంత పిల్లల కోసం నేను వచ్చిన. ఎందుకంటే మా నాయనమ్మ ఆత్మ ఎక్కడ ఉన్నా తప్పకుండా శాంతించాలని, తప్పకుండా ఈ ఊరికి కొంత సొంతంగా మేలు చేసిన వాళ్ళని కావాలని. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరిపోతేనే తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన డబ్బులతోనే అక్కడికి పోయి సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలోని చింతమడక అనే గ్రామానికి పోయి అక్కడ భూములు కొనుక్కొని ఒక 500-600 ఎకరాలు అక్కడ మళ్ళీ వీళ్ళందరూ కూడా స్థిరపడ్డారు. మా తాత నాయనమ్మ కేసీఆర్ గారు పుట్టిందంటే మా తండ్రి గారు పుట్టింది అక్కడ. వీళ్ళు అక్కడికి పోయినాక పోసాన్పల్లె నుంచి చింతమడక పోయిన తర్వాత అక్కడ 1954లో కేసీఆర్ గారు అక్కడ పుట్టడం జరిగింది. ఇది కథ. కాకపోతే ఈ మానేరు వాగుకు మాకేదో సంబంధం ఉంది. ఈ మానేరు వాగు మీద మొదలు 40 ఏళ్ల ప్రాజెక్టు కడితే ఇక్కడ నాయనమ్మ ఊరు మునిగింది, నాయనమ్మ ఆస్తులు పోయినాయి. కిందికి మొన్న మళ్ళా ఆడ కొదురుపాక అనే గ్రామం ఉంటుంది, ఇదే మానేరు మీద పోతుంటే కిందికి కొదురుపాక అని ఊరు ఉంటుంది, బోయిన్పల్లి మండలం, ఇప్పుడు చొప్పదండి నియోజకవర్గంలో ఉంటుంది. ఆడ మిడ్ మానేరు అనే ప్రాజెక్టు కడితే మా అమ్మమ్మ ఊరు మొత్తం మునిగిపోయింది, అలా కొదురుపాక ఊరు మునిగిపోయింది. ఇంకా కొద్దిగా కిందికి పోతే లోవర్ మానేరు డ్యామ్ అని ఉంటుంది ఆడ కరీంనగర్ కాడ, అందులో మా ఇంకొక అమ్మమ్మ ఉంటుంది. మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ అక్క వత్సునూరు అనేది వాళ్ళ ఊరు అందులో మునిగిపోయింది. ఈ మానేరుతో మాకేదో సంబంధం ఉంది, లేకపోతే అప్పర్ మానేరులో ఒక ఊరు నాయనమ్మ ఊరు, మన మధ్య మానేరుకు పోతే అమ్మమ్మ ఊరు, కిందికి పోతే వత్సునూరులో ఇంకొక అమ్మమ్మ ఊరు, 3 మునిగిపోయినాయి.
TNGOs हैदराबाद सदर SM हुसैनी मुजीब के हमरा एक वफद ने आज तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर SM हुसैनी मुजीब ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से वक्फ बोर्ड में बरसर खिदमात, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेज मुलाजमीन के लिए मुमकिन इक़दामात के लिए नुमाइंदगी की। आने वाले माइनॉरिटी के जानिब से हम कभी भी किसी के भी पोस्टिंग के बीच में हम लोग नहीं गए। ये थोड़े ऑफिसर्स का जो ढोकलापना था, जो सरकारी मुलाजिमीन को, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को चेयरमैन से अलग कर दिए या और किसी से अलग कर दिए। बहरहाल अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के साथ भरपूर इंसाफ किया जाएगा। आप लोगों के सदारत में चीफ मिनिस्टर साहब के भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। तेलंगाना NGOs के कायदीन 3,70,000 सरकारी मुलाजिमीन आपके साथ है। हमारी एक ही मतालबा है, जो चीफ मिनिस्टर साहब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए चीफ सेक्रेटरी के जानिब से, सर्विसेज सेक्रेटरी के जानिब से, उसको मुकम्मल तरीके से आप लोग 1 घंटा टाइम दीजिए। इंशाल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। किसी का कोई इसमें ज़ाती मफाद नहीं है। सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ का ये फ़ायदा है इसमें, और आप लोगों के सदारत में भी, क्योंकि आप लोगों को भी बेहतरीन नाम चीफ मिनिस्टर साहब का आने वाला है। क्योंकि एंडोमेंट्स में कोई काम नहीं रुक रहा, सोशल में कोई काम नहीं रुक रहा, SC कॉर्पोरेशन में कोई काम नहीं रुक रहा, BC कॉर्पोरेशन में कोई काम नहीं रुक रहा। मगर जब माइनॉरिटीज़ की बात आई तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आ रही। मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाह रहा, मैं ब्लेम करता भी नहीं। अगर मेरे से भी कोई गलती हो गई तो मैं 1000 लोगों के सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। कोई मैं माफ़ी मांगने से छोटा नहीं होता, सब बड़े हैं मेरे से। लिहाजा आप तीनों से भी मेरी अदबन गुजारिश है, हमारे मसाइल देखिए, इंशाल्लाह मसाइल देखकर हल करिए। दीगर चीज़ों के लिए आपके जानिब से भी हमारी हुकूमत का मैं बेहद शुक्र अदा करता हूँ। सलीम साहब को भी हज कमेटी की हाजियों की खिदमत का मौका दिया। अल्लाह ताला बेहतरीन, जैसा मसीह साहब चलाए आप ही चलाएंगे, जैसा सलीम साहब बोर्ड चलाएं इंशाल्लाह मसीह साहब चलाएंगे। हमारे इम्तियाज़ साहब का भी एक्सपीरियंस तेलंगाना के जद्दोजहद में बहुत बड़ा रहा, आप भी बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे। तेलंगाना स्टेट आर्काइव्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वो SAMQL इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स के इश्तराक से इतवार को एक रोज़ा सेमिनार बउनवान उर्दू ज़बान में तिब्बी मखतूआत उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ। इस तकरीब की सदारत साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया प्रोफेसर S.A. शकूर ने की, जबकि निगरानी डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट आर्काइव्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर जरीना परवीन ने की। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सेक्रेटरी कमिश्नर सैयद उमर जलील ने मेहमान एजाजी के तौर पर खिताब किया। साबिक़ VC अब्दुल हक यूनिवर्सिटी करनूल प्रोफेसर मजहर शैमेरी, सदर शोबे उर्दू हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम, साबिक़ जॉइंट एडवाइज़र यूनानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डॉक्टर सैयद असद पाशा मेहमानान खुसूसी रहे। डॉक्टर मोइन अफरोज ने तारुफी कलिमात पेश किए, जबकि आफ्ताब सुखन सरदार सलीम ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तिब्ब यूनानी में गिरां क़दर खिदमात के एतराफ़ में डॉक्टर हकीम शेख अकबर कौसर अलमारूफ बड़े हकीम साहब को नजमुल अतिब्बा अवार्ड, हकीम डॉक्टर खादर वली मुमताज़ साइंसदां अमेरिका को तबीबुल असर अवार्ड, हकीम M.A. सज्जाद हैदराबाद को रईसुल हुक्मा अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर मोहम्मद हिमायतुल्लाह व फेरोज़ अहमद की किताब अनाथ से सेहत का रस्म इजरा भी अमल में आया। माहिरीन तिब्बी इस्लामी और इलाज बिल तदबीर हकीम के तमीमुज़्ज़मा और हकीम S.A. यासर अरफात को उनकी खिदमात के पेश नज़र गोल्ड मेडल्स और खिताबात अता किए गए। वादेदा साबिक़ क्यूरेटर शोबे मखतूआत सालारजंग म्यूज़ियम हैदराबाद अहमद अली की सदारत में मारूफ मुखाले निगार डॉक्टर सिद्दीकी सायमुद्दीन औरंगाबाद, मौलाना सैयद शाह रफ़ीउद्दीन शर्फी, सैयद जाफ़र मुहिउद्दीन हुसैनी, डॉक्टर नफीसा अमीन मगरिबी बंगाल, डॉक्टर सैयद अब्दुल मुहैमिन क़ादरी लाउवाली जिलानी, डॉक्टर गौसिया खान सबीन भोपाल ने अपने अपने मुखाले पेश किए। सीनियर सहाफ़ी व एंकर मोहम्मद अमजद अली ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। कोरोना कोविड-19 का जब पीरियड आया था तो पूरी दुनिया ने जो है ये कह दिया कि जो है इस कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है। उसके बदले में हॉस्पिटलाइजेशन, अंग्रेज़ी हॉस्पिटलों में एडमिट होना है, लाखों का खर्च आता था। जब अंग्रेज़ी इलाज में इलाज ही नहीं है
मेडिसिन ही नहीं है, ये लाखों का ये खर्च ये कैसे आया। इस वक्त आयुष डिपार्टमेंट, यूनानी डिपार्टमेंट, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने पूरे फील्ड में उतारकर छोटे छोटे ये नुस्खे, ये स्टीम लेना, भपकारा लेना, अजवाइन का ये पानी पीना, पुदीने का अरक पीना, हर्बल चाय पीना, ताकत की ये ग़िज़ाएँ खाना, हल्दी, धनिया, इस तरह के छोटे 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 होमली ये रेमेडीज़ लोग अपने ही घरों में बैठकर अपना अपना इलाज जो है ये कर लेते थे। कज़ाकिस्तान में इस महीने की 25 से 30 तारीख तक मुनक़्क़िद होने जा रहे ISBA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए तेलंगाना से 4 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया है। शहर हैदराबाद में बहादुरपुरा के इलाके बाराधरी में वाक़ सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से तरबियत याफ्ता विजुअली इम्पेयर्ड खिलाड़ियों वेंकटेश, जुबैर उबैद, शिवा और सुजीत ने ISBA के लिए राजस्थान में मुनक़्क़िदा क्वालिफाइंग मुकाबलों में हिस्सा लेकर जीत हासिल की थी। आज कज़ाकिस्तान के लिए रवानगी से इन खिलाड़ियों के लिए मुनक़्क़िदा तहनीती तक़रीब में दूध बौली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, कोच व तेलंगाना जूडो एसोसिएशन के सेक्रेटरी MA अजीज़ और दीगर ने शिरकत करते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने रियासती हुकूमत की जानिब से इन खिलाड़ियों के लिए मुमकिन सहूलियात की फरहमी के लिए नुमाइंदगी करने का तयख़ुन दिया। वहीं कोच MA अजीज़ ने रियासती हुकूमत से तेलंगाना और मुल्क का नाम रोशन करने वाले ऐसे खिलाड़ियों के लिए मुलाजमत और दीगर मराद का मुतालबा किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अवेसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कोच जूडो MA अजीज़, जो कि तेलंगाना का सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पे 15 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को। कई बच्चे अपने पास के यहाँ के स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लगाएगा इरफान हमीमी, और 2 बच्चे अपने जापान में जाके सेकेंड ओपन जापान चैम्पियनशिप में सेकेंड प्लेस आया, और 50 से ज़्यादा नेशनल मेडलिस्ट है यहाँ के बच्चे। मैं अवैसी साहब का और GSMC का कमिश्नर का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मौज़म खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे काउंसलर साहब गफ्फार साहब थे, आप ये रिसेंटली साहब काउंसलर बने, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तवज्जो लेके अभी काफ़ी दिन से इसका मेंटेनेंस चल रहा है और यहाँ अच्छी मैट की फैसिलिटी है। और मैं स्पोर्ट्स में मैं बच्चों को ओल्ड सिटी, ख़ास तौर से ओल्ड सिटी में असद साहब की तवज्जो से, असद की मेहनत से यहाँ पे इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में अपने लोग यहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। ये ब्लाइंड बच्चे को मैं यहाँ पे तैयार करके, ब्लाइंड बच्चे 50 से ज़्यादा बच्चे नेशनल मेडलिस्ट बने। उसमें से अब लास्ट टाइम राजस्थान को टीम गई थी जिसमें 13 बच्चे गए थे, 9 मेडल आए। 9 में से 4 बच्चे इंटरनेशनल क्वालिफाई हुए एशियन चैम्पियनशिप को, जिसमें से रैंकिंग टूर्नामेंट भी है जो कि ओलंपिक होने वाला है जापान में, पैरा ओलंपिक, उसमें इन लोग का रैंकिंग टूर्नामेंट भी है। और तेलंगाना गवर्नमेंट इन लोगों को मदद की है, कमिश्नर साहब उसके ब्लाइंड के और हमारे DC साहब, उन लोग भी, इन लोग फर्स्ट टाइम अपने को तेलंगाना गवर्नमेंट इन लोगों को जाने आने का किराया, जो भी वीज़ा का फ़ीस है, वहाँ पे इंटरेस्ट करने का, होटल का रहने का, सब चीज़ इन लोगों को 3,75,000 रुपये सेंक्शन किए है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट का, KCR साहब का और श्रीनिवास गौड़ साहब का, जो कि मिनिस्टर है डिविजनल के। हैदराबाद की साबिक ZP चेयरपर्सन और BJP लीडर सुहासिनी रेड्डी ने उन तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश किया जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी जानें गंवाई और लोगों की खिदमत की। हैदराबाद जोन के एनकोली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पोषण अभियान प्रोग्राम के मौके पर उन्होंने सेंटर के कारकुनों और अमले को तहनीत पेश की। बेहतरीन खिदमात पर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को मुबारकबाद दी। इस तकरीब में डॉक्टर राहुल, वेणुगोपाल, श्रीनिवास, किरण, अजय, नागार्जुन और दीगर BJP लीडरों ने शिरकत की। సభ్యుల్లో ఒక సభ్యురాలిగా వెళ్ళి మీరు సేవలు అందించినందుకు ముందుగా మీ అందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను. మరి నరేంద్ర మోడీ గారు ఏదైతే వ్యాక్సినేషన్ మరి ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా ఏ దేశంలో జరగని విధంగా వ్యాక్సినేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి అంటే 130 కోట్ల జనాభాకు వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వగలిగే స్థాయిలో నరేంద్ర మోడీ గారు కృషి చేయడం ఎంత విశేషమైతే, ఎంత గొప్ప అయితే, మరి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకునే విధంగా మీరు కృషి చేసినందుకు ఈ సందర్భంగా నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మిమ్మల్ని సన్మానించడానికి రావడం జరిగింది। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। ये बढ़ते मज़ीद ख़बरों की जानिब। ज़िले विकाराबाद के बशीराबाद मंडल मुस्तखर में गंगा जमनी तहज़ीब की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। जामा मस्जिद कमेटी बशीराबाद की जानिब से हिंदू भाइयों के लिए विज़िट माई मस्जिद के नाम से ईद मिलाद प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मोहल्ले के बहुत से हिंदू भाइयों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम बचपन से मस्जिद के सामने से गुज़रते हैं, लेकिन आज तक हमने मस्जिद के अंदर नहीं देखा। आज हमें मस्जिद आने की दावत दी गई, जिस पर उन्हें खुशी महसूस हो रही है। इस प्रोग्राम में मुकामी पुलिस अहदेदारों ने भी शिरकत की। मस्जिद कमेटी की जानिब से तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए शीर खुरमे का भी इंतज़ाम किया गया था। इस मौके पर मस्जिद के इमाम साहब और कमेटी के ज़िम्मेदारान ने तमाम हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा किया। बहुत बढ़िया है एकदम। हम छोटेपन से लेके जब हमारी पैदाइश से लेके आज तक हम मस्जिद को विज़िट नहीं किए थे, पहली बार विज़िट किए और अंदर आने के बाद इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है। और अपने साथियाँ पूरे कुरान के बारे में, कुरान हाथ में देके बताए कि साहब कुरान क्या है, क्या चीज़ है कुरान, वो भी बताए। अब हम उर्दू में नहीं जानते थे, फिर भी उसमें क्या है ट्रांसलेट होकर तेलुगु में भी है। इसलिए हम लोगों को इतना खुशी लगी कि नहीं, जो भी क्या है इंसान को क्या है कैसी हालत में कैसे चलना है, पूरा क्या है। आज क्या है, हिंदुओं में भगवद गीता है, क्रिश्चियन में बाइबिल है और हिंदुओं में अपने मुस्लिम में क्या है कुरान है। उनके ज़रिए अपन पूरे मिलजुल के भाई जैसा मिलजुल के ऐसे चल रहे हैं। आज हम लोगों को इतना खुशी हो रहा है कि हम पहला टाइम विज़िट किए हैं, पहली बार विज़िट किए हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है इस विज़िट करने के ज़रिए। बहुत पुराने से ज़माने से आध्यात्मिक का इंसान चीज़ का है ये पूरा। असल आदमी कुरान सीखे तो क्या होता, भगवद गीता सीखे तो क्या होता, बाइबल सीखे तो क्या होता, कई के लिए ये चीज़ कहते हैं। हर इसमें मीनिंग रहता है। इसमें आदमी का बॉडी सेक्शन भी, एटमॉस्फेयर भी और उसका संप्रदाय, उसका नियमम, उसका कर्तव्य सब उसके नियम में बाइबल में होंगे, भगवद गीता में होंगे, क्राइस्तव में होंगे। ये कंपलसरी आज एक इंसान के लिए अपन 25 लाखों के इंसान में अपन का आदमी का एक इंसान, उसमें अपन का बहुत ये आदमी का इंसान बोले तो वो अपना अल्लाह का होंदे भगवान का होंदे, क्रिश्चियन का होंदे, किसका भी होंदे, मगर इसको अपन बहुत अच्छा यूटिलाइज कर लेके सब जने भाई भाई सर का मिलके इस आगे बढ़ने दे के सब मिलके रहना है। इसके मेरा चॉइस दिए सो धन्यवाद है। थैंक यू रमेश सर। और हमारे एक भाई है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे मस्जिद के बारे में पहली बार विज़िट किए और आकर उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। और पहली बात खुशी की बात यह है कि उन्होंने हमारी दावत पर कबूल किया और हम सब को एक बात की इत्तला दी है कि हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहना बोले तो हम भगवान से और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ज़िंदगी पर जो भी हालात आएंगे, कुछ भी आएंगे, हम सब आपस में मिलकर एक खून जैसा हमारे अंदर सब एक ही खून रहता है, सब मिलकर भाईचारे की साथ रहेंगे और हिंदुस्तान को कायम रखेंगे। जुक्कल रुकन असेंबली हनुमान शिंदे ने आज बांसवाड़ा का दौरा करते हुए गुज़िश्ता दिनों एलारेड्डी के करीब पेश आए सड़क हादसे में हलाक अंजावा के घर जाकर गमज़दा अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की। बाद-ए-ज़ां उन्होंने दवाखाना जाकर ज़ेर इलाज ज़ख्मियों से मुलाकात करते हुए सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया और मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। ముగ్గు గుడిసె దగ్గర హసన్పల్లి గేట్ దగ్గర జరిగినటువంటి ఘోర యాక్సిడెంట్లో మా నియోజకవర్గంలో పిట్ల మండలంలోని చిల్లరిగి గ్రామానికి చెందిన వారు చాలామంది ఆ యాక్సిడెంట్కు గురి అయ్యి కొందరు చనిపోవడం జరిగింది. చనిపోయిన వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఎవరైతే క్షతగాత్రులు ఉన్నారో, దెబ్బతిని ఉన్నారో, ఇంజూర్డ్ ఉన్నారో వారు కూడా త్వరగా కోలుకోవాలని ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తూ చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు 2 లక్షలు, ఎవరైతే క్షతగాత్రులు ఉన్నారో, దెబ్బతిని ఇంజూర్డ్ ఉన్నారో వారికి 50,000 रुपये प्रकटिंचడం జరిగింది। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद हुदा कॉलोनी में वाक़ 3 गोदामों में सुबह की अव्वलीन सातों में तकरीबन 4 बजे आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि स्क्रैप
ओल्ड फर्नीचर और सोफे के गोदाम में ये वाक़या पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान मुकामी लोगों ने भी आग बुझाने में काफ़ी मदद की। वहीं साबिक़ कॉरपोरेटर मोइन ने वहां पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और रुकन असेंबली जाफ़र हुसैन मेराज से नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का मुतासरीन को तयख़ुन दिया। बल्दिया हल्के आसिम नगर के अंदर यहाँ पर हुडा कॉलोनी में जो सो रात 4 बजे यहाँ पर बर्निंग शॉर्ट सर्किट से हुआ, नहीं मालूम कैसा हुआ नहीं मालूम। यहाँ पर आग लगी। आग लगने के बाद हमारे यहाँ के मुकामी सदर मुतमदीन तमाम यहाँ पर मौके पे पहुँच के मेरे को इत्तला दिए। जाफ़र हुसैन मेराज साहब MLA साहब से ही मेरी बात हुई रात में। जाफ़र साहब भी DFO से बात करें, फायर ब्रिगेड ऑफिसर से बात करके गाड़ियाँ भी जाए। हमारे तमाम कारकुना मिलकर यहाँ पर 3 कारखाने, शमशुद्दीन भाई का कारखाना, मंसूर भाई का कारखाना और हमारे नवाब साहब का कारखाना था। यहाँ पर आग लगी, लाखों रुपये का नुकसान हुआ लोगों का यहाँ पर। और इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम लोग मालूम कर रहे हैं। MLA साहब भी यहाँ पर दौरा करेंगे। जाफ़र हुसैन मेराज साहब भी बात कर रहे हैं मेरे से। इंशाअल्लाह ताला दौरा करके जो भी है इंशाअल्लाह क्या करेंगे। नहीं, जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, माली नुकसान बहुत हुआ यहाँ पर इन लोगों का। माली नुकसान में अंदाज़ा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हुआ। माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ इन लोगों का, क्योंकि लकड़ी का कारोबार था, वायरिंग स्क्रैप का भी कारोबार था इन लोगों का। 3 कारखाने कंटिन्यू चले यहाँ पर। महावीर नगर में भी कल ऐसी आग शॉर्ट सर्किट से आग लगी और यहाँ पर भी ऐसी हुआ। जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाजू पेपर का कारखाना है, बहुत बार कुछ नहीं हुआ उसको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत सेफ हो गया समझो। फायर ब्रिगेड का भी बहुत बड़ा अच्छा ताउन रहा है यहाँ पर। यहाँ की आवाम का भी बहुत बड़ा ताउन रहा। पब्लिक पूरी मिलकर मेहनत करी। यहाँ के तकरीबन पूरे नौजवान मिलकर, हमारे यासीन साहब, अलीम साहब, नईम साहब, ये पूरे तकरीबन मोहम्मद भाई साहब पूरे थे यहाँ पर। पूरे लकड़ियाँ निकाल के बाहर डाले। तो अभी तो नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। इसके बारे में MLA साहब से बात करेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई होंगी हम करने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो चीज़ है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली देखा गया तो ये कॉलोनी का एरिया हुडा लेआउट कॉलोनी है। ये यहाँ पर अगर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे तो जानी नुकसान होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यहाँ पर जो सो कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके बारे में हम जो भी है देख के कारखाने वालों से इंशाल्लाह मीटिंग करके जो भी कारखाने हैं कारखाने वालों को पाबंद करेंगे। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद शमशीरगंज इलाके के खानगी दवाखाने KM हॉस्पिटल के अमले की मुबैना लापरवाही के नतीजे में 2 नौमौलूद बच्चों की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक आज ही 2 खवातीन की इस अस्पताल में डिलीवरी हुई। ताहम बच्चों को सर्दी की शिकायत पर उन्हें इनक्यूबेटर में रखा गया। बाद-ए-आज़ां सरपरस्तों को बच्चे देते हुए दूसरे दवाखाने को ले जाने की हिदायत दी गई। सरपरस्तों ने बच्चों को दूसरे दवाखाने जब ले गए तो पता चला कि बच्चों की मौत हो चुकी है और उनके सीने पर जलने का निशान है। रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इनक्यूबेटर में रखने के दौरान दवाखाने के अमले की मुबैना लापरवाही की वजह से दोनों बच्चों की जलकर मौत हो गई। मुतासिरा ख़ानदानों ने डॉक्टर्स और अमले को मुअत्तल करने और दवाखाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। बच्चे का नाना हूँ मैं। सुबह 9 बजे बच्चा पैदा हुआ। सुबह 9 बजे पैदा हुआ बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अच्छा था। 11 साढ़े 11 बजे तक अच्छा था बच्चा। मैं यहाँ से 11:30 को निकला। निकलने के बाद 1 बजे मेरे को फ़ोन आया, बच्चा ऐसा सीरियस हो गया, आप लोग ले लेके तो यहाँ के वॉचमैन को देखे तो बच्चे को ऐसा लपट के भेज दिए। तो इन लोग जो है बच्चे को तो वो गर्म में रखे थे, वो सिस्टरा या दाया कोई भी ऐसा उसको ऐसे देखे नहीं, वो गिर के गोला गिर के बच्चे का सीना जल गया। और एक ऐसे पैर पे भी है, पैर पे भी जला हुआ है। और एक पेशेंट ऐसे इंतकाल हुआ उसका भी कैसे हम लोग आ गया। आ गए तो सबसे सख्त हमारे को तेलंगाना पुलिस से, हमारे फलकनुमा साहब से, हमारे काउंसलर साहब से गुजारिश है उसको जितना भी हो सका बेल्ट करने को हॉस्पिटल देना। तो आज मेरे को 3:30 बजे को एक इन्फॉर्मेशन आई थी KM हॉस्पिटल आज डिलीवरी 7:30 को कुछ डिलीवरी हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन था। मर्द बच्चे डिलीवरी हुआ था। वो इंक्यूबेटर में अंदर क्या डाले कि नहीं मालूम। वहाँ से बच्चे का पहले अच्छा था बोल के बोले गए थे, बाद में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, दोरासो हॉस्पिटल लेके जाना बोल के लेके गए। दोरासो हॉस्पिटल जाने के बाद वो डॉक्टर को वहाँ देखे तो बच्चे मर गया बोल के बोले। सो उसमें क्या है बोलता, वो बच्चे का पेट के ऊपर स्किन थोड़ा ब्लॉक है। तो अपना वाला ये बोल रहे कंप्लेंट करने वाले डॉक्टर का नेग्लिजेंस है बोल के।
सो अब क्या है बोल के पूरा इन्वेस्टिगेशन मालूम होता। अब तक कंप्लेंट तो नहीं करे, वो सोच रहे कंप्लेंट करना नहीं करना क्या है कि फिर अब जो कंप्लेंट दे वो उसके ऊपर कानून के साथ जाते हैं। उसमें कितने पेशेंटों के साथ हुआ साहब? अब एक मर्द बच्चे एक है, अब छोटे बच्चे और एक बच्चे है। ये जुड़वा पैदा हुए अलग अलग पेशेंट से सब? डिफरेंट। शहर हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद चांद उर्फ बिल्डर चांद नामी रॉडी शीटर को 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 20 किलो गांजे के साथ साथ एक मोबाइल फ़ोन और एक चाकू जब्त कर लिया। एक बहुत बड़ा नाइफ में मिला को अरेस्ट करके केस रजिस्टर कर लिया। बिकॉज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ पर रहता साहब? कहाँ रह रहा था? आलगड्डा। आलाबड्डा से अरेस्ट करे सर उसको? आलाबड्डा से। सर रिसीवर किसकन से गांजा ये लिया या किसको? वो वाइजाग से लाया हूँ। वाइजाग डिस्ट्रिक्ट अरकुलोया। रिसीवर कौन था सर? वो रिसीवर नहीं, वो छोटे छोटे पैकेट करके भेज रहा है। सर कितने केसेस है इसके ऊपर? 33 केसेस है। सर ये इंडिविजुअल काम करता था या कुछ एसोसिएशन से ज्वाइन? हाँ, इंडिविजुअल है। कितने इंडिविजुअल है सर इसके ऊपर? 3। ये गांजा कितना वर्थ का है? 20 केस है। उसका वजन करीब 15,000 रहता है एक केज को। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद ख़ायम नगर में 45 साला सैयद रज़ा अली नामी शख्स ने अपने मकान में खुदकशी कर ली। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस के मुताबिक रज़ा अली और उसकी अहलिया के दरमियान कल झगड़ा हुआ था और इसी से दिलबर्दाश्ता होकर उसने मुबैना तौर पर यह इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। आज राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कायम नगर एरिया में एक आदमी का फांसी डाल के मर गए बोल के इन्फॉर्मेशन आया था। हम वहाँ जाके वेरीफाई करे तो एक सैयद रज़ा अली बोल के 45 उम्र का आदमी है। उन्होंने उसकी बेडरूम में सीलिंग फैन को हैंगिंग कर लेके मर गए। इसकी बाबा से फिरियाद ले लेके अपन इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी केस दर्ज हुआ, अभी इंक्वायरी चल रहा। कल रात में उन्होंने उसकी बीवी से लड़ लेके उसका बीवी घर छोड़ के चले गए कहते। उसके बाद उन्होंने घर में रूम में जाके वो डोर लॉक करके रात में फांसी डाल दिया शायद। अभी इंक्वायरी कर रहे, बाद में मालूम होता। सब कितने बच्चे साहब उनको? उसको एक बच्ची है, 8 साल का बच्ची है। क्या काम करता साहब? उन्होंने वो टेक्नीशियन काम करता, वो स्टार नेटवर्क में टेक्नीशियन का काम कर रहा। भैंसा निर्मल रोड पर पीर की सुबह पेश आए सड़क हादसे में मौजा राजौरा का मुतवत्तिन मोहम्मद साबिर की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद साबिर पेशे से ऑटो ड्राइवर था और हर रोज़ सुबह के औक़ात में सब्ज़ी लोडिंग करके ऑटो से मुंतकिल किया करता था। ऑटो के ज़रिए होने वाली कमाई से वो अपनी अहलिया समेत एक बेटा और 3 बेटियों के साथ ज़िंदगी बसर किया करता था। ताहम पीर की सुबह जब वो मामूल के मुताबिक सब्ज़ी ले जा रहा था कि सरस्वती जूनियर कॉलेज के पास उसका ऑटो हादसे का शिकार होकर उलट गया। मोहम्मद साबिर की बरसर मौका ही मौत वाक़ हो गई, लेकिन हादसा कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने हादसे की इत्तला पर उसकी लाश को सरकारी दवाखाना भैंसा मुंतकिल किया। बाद पोस्टमार्टम लाश को विरसे के हवाले किया गया। महलूक के अफराद ख़ानदान ने पुलिस से अपील की है कि हादसे की असल वजह मालूम की जाए और महलूक के साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस अहदेदारों ने तयख़ुन दिया कि वो CCTV कैमरों की मदद से इस हादसे की मुकम्मल जांच करेंगे। ఉదయం 3:45 4:15 ప్రాంతంలో రాజూరా నుంచి లోకేశ్వర మండలం రాజూరా గ్రామం నుంచి మొహమ్మద్ సబీర్ సన్న పషమియా అనే వ్యక్తి కూరగాయలు తీసుకురావడానికి వాళ్ళ ఊరు నుంచి ఆటోలో బయలుదేరిండు. సరస్వతి కాలేజ్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఏదో గుర్తెలి వాహనం వెనుక నుంచి ఢీ కొట్టడం ద్వారా ఆటో బోల్తబడి సాబీర్ అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఇంకో వ్యక్తి గోజానా అనే వ్యక్తికి స్వల్ప గాయాలైంది. సర్చ్ చేస్తున్నాం. ఆ వాహనాన్ని ట్రేస్ అవుట్ చేసి అతనికి వాహనదానిపై ఆల్రెడీ కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది. చెప్పండి సార్. మా రాజురా గ్రామానికి చెందిన మొహమ్మద్ సాబీర్ అనే వ్యక్తి డైలీ ఉదయం 2:30 నుంచి 3 గంటల మధ్యలో బైసా కూరగాయలు వస్తాడు. ఇక్కడ కొని రాజూరులో అమ్ముకుంటాడు.
ఇవాళ కూడా అదే 2:30కి వెళ్ళిండు. ఈ బైన్సా సరస్వతి జూనియర్ కాలేజ్ దగ్గరికి రాగానే వెనుక నుండి ఏదో వెహికల్ లారీ మరి ఏదో వెహికల్ చేసింది, స్పాట్లో డెత్ అయింది. పోలీస్ వాళ్ళకు ఒక విన్నపం, సీసీ కెమెరాలు చెక్ చేసి ఆ వెహికల్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని తొందరలో పట్టుకొని ఆ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలా. పూర్తిగా పేద కుటుంబం, నిరుపేద కుటుంబము. ఈయన ఒక్కడే పెద్ద దిక్కుండే ఆ కుటుంబానికి. ముగ్గురు నలుగురు అన్నదమ్ముళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా ఈయననే పెద్ద దిక్కుండే, ఈయననే కష్టపడి పనిచేస్తుండ్రి. అయితే దాని కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని గవర్నమెంట్ కానీ పోలీసు వారు కోరుకుంటున్నారు. जहीराबाद के मज़ाफ़ती इलाके अलगोल के करीब बाईपास रोड पर आज सुबह के अव्वलीन सातों में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। ट्रैवल बस और कार के दरमियान हुए तसादुम में 34 साला समीर नामी शख्स बरसर मौका ही हलाक हो गया, जबकि 14 दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ज़ख्मियों में ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से लातूर जाने वाली कार को तेज़ रफ्तार बॉम्बे से हैदराबाद जा रही ट्रैवल्स बस ने टक्कर दे दी, जिससे कार में आग लग गई और उसमें सवार एक शख्स झुलसकर हलाक हो गया। इस आग ने ट्रैवल्स बस को भी अपनी लपेट में ले लिया था, ताहम बर वक्त फायर इंजन और मुकामी लोगों की मदद से मुसाफिरीन को बाहर निकाल लिया गया। जहीराबाद डीएसपी वी रघु, सर्कल इंस्पेक्टर भूपति और सब इंस्पेक्टर के श्रीकांत ने मुकामी हादसा का मुआयना किया और ज़रूरी कार्रवाई अंजाम देते हुए केस दर्ज कर लिया। జైరాబాద్ అల్గోల్ చౌరస్తాలో ఒక ప్రమాదం జరిగిందండి. యాక్సిడెంట్. మన ట్రాలీ ఆటో అశోక్ లీలాండ్ ఆటో ఇది హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్గిర్ వెళ్తుంది. ఉద్గిర్ లాతూర్ వెళ్తుంటే 4:30 ప్రాంతంలో ఈ అల్గోల్ చౌరస్తా వద్ద రైట్ టర్న్ తీసుకోగానే అటు నుంచి మహారాష్ట్ర ముంబై నుంచి వస్తున్నటువంటి ట్రావెల్స్ బస్సు వేగంగా వచ్చేసి ఆటోను ఢీకొట్టింది. ఆటో బోల్తా కొట్టి దాని ఫైర్ మంటలు అంటుకోవడం జరిగింది. ఆ మంటల్లో షేక్ ఇమాం, సలీం, తర్వాత ఈ డ్రైవర్ అయినటువంటి సిద్ధు కుమార్ సింగ్, ఇంకొక ప్యాసింజర్ సమీర్లు ఈ గాయపడ్డారు. ఈ సమీర్ అనే వ్యక్తి పూర్తిగా మంటల్లో కాలిపోయాడు. మిగతా వారికి గాయాలైనాయి. యాక్సిడెంట్ గాయాలైతే వారిని చికిత్స కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి పంపడం అయింది. ఈ సమీర్ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం జైరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పంపినాము. ఈ ట్రావెల్స్ బస్సు వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టడం వల్లనే ప్రమాదం జరిగినట్లు మాకు ప్రాథమిక నిర్ధారణ తెలుస్తుంది. కేసు నమోదు చేసుకొని పూర్తిగా దర్యాప్తు చేస్తాం. जहीराबाद शहर के चिर्म महल्ला से ताल्लुक़ रखने वाला एक 35 साला शख्स मोहम्मद सरमत वल मोहम्मद गौस ने आज सुबह रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन के नीचे आकर ख़ुदकशी कर ली। मुतवफ़ी पेशे से बावर्ची बताया जाता है। ज़राए के मुताबिक ये शख्स शराब का आदी था, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। मुतवफ़ी की लाश 6 घंटे से ज़ायद पटरियों पर पड़ी रही, जहां उसका सर जिस्म से जुदा हो चुका था। वाज़ेह हो कि जहीराबाद में रेलवे पुलिस स्टेशन ना होने से लाश को विरसे के हवाले करने में ताख़ीर हो जाती है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में रेलवे पुलिस ही कार्रवाई कर सकती है और रेलवे पुलिस को विकाराबाद से जहीराबाद आना पड़ता है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बंजारा हिल्स पर पुलिस के कमांड कंट्रोल सेंटर के तामीरी काम जारी। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने डीजीपी के हमरा किया मुआयना। नालों के तरक्याती कामों से हैदराबाद में सैलाब का मुस्तकिल हल निकल आएगा। बेगमपेट नाले के कामों का मुआयना करने के मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का बयान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में टीआरएस के प्रोग्रामों के खिलाफ तुलबा का एहतजाज। पूछा, क्या टीआरएस के लिए अलहदा और अपोजिशन के लिए अलहदा उसूल हैं? तेलंगाना के वजीर केटीआर ने किया जिला कामारेड्डी का दौरा। कोनापुर गांव में अपनी दादी वेंकटम्मा की याद में पुल के तामीरी कामों का रखा संगे बुनियाद। हैदराबाद शमशीरगंज के खानगी दवाखाने के अमले की मुबैना लापरवाही। इंक्यूबेटर में रखने के नतीजे में हुई 2 नौमौलूद बच्चों की मौत। मुतासिरा 2 खानदानों का इल्जाम, किया इंसाफ का मुतालबा। जहीराबाद के करीब प्राइवेट ट्रैवल्स बस और बोलेरो कार की टक्कर। कार में लगी आग, एक शख्स झुलसकर हलाक, दीगर जख्मी।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।